और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं और उसको लेकर वन समितियों के सम्मेलन में शामिल भी होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और उसकी तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। आदिवासियों को मिलेगी 3 बड़ी सौगात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा। अमित शाह के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो आपको बता दें कि वन समितियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए भोपाल आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आदिवासियों को मिलेगी 3 बड़ी सौगातें और पूरी उनके स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं। निरीक्षण भी कल हुआ, इसके बाद वो पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उनके स्वागत को लेकर? जी अंशुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 दिवसीय दौरा है, मगर दौरे की यदि बात की जाए तो दौरे में खास तौर पर 2 घंटे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारी और मंत्रियों के साथ और कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं उनके साथ जो गृह मंत्री है अमित शाह वो बैठक करते नजर आएंगे। मगर बीजेपी कार्यालय की यदि बात की जाए तो बीजेपी कार्यालय को पूरी तरह तैयार किया गया है, सजाया गया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो अमित शाह का जो कटबेज है वो यहाँ लगाया गया है और साथ ही बात की जाए धारा 370 जिस प्रकार से हटाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए एक नारा भी दिया गया है, ये नया भारत है जो देश को, हर दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देना जानता है। और बात की जाए प्रदेश बीजेपी कार्यालय की तो पूरे प्रदेश बीजेपी कार्यालय को तैयार किया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और बात की जाए खास तौर पे एक तस्वीर यहाँ पे बड़ी रोचक दिखाई दे रही है, जहाँ पे जो पंडित कुशाभाऊ ठाकरे हैं उनकी जो तस्वीर है वो लगाई गई है। क्योंकि बीजेपी पार्टी की यदि बात करें अंशुल तो लगातार बीजेपी पार्टी और खासतौर पर प्रदेश बीजेपी पार्टी द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे की जो जन शताब्दी वर्ष है वो लगातार पूरे प्रदेश में मनाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से अमित शाह का जो दौरा है उसके लिए तैयारी बिल्कुल भव्य हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अमित शाह की तैयारी के लिए जो LCD है वो लगाई गई है जब अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। और बात की जाए जम्बूरी मैदान में जिस प्रकार से जो कार्यक्रम रहेगा वो सभी कार्यक्रम यहाँ LCD के माध्यम से लाइव देखा जा सकता है। और साथ ही बीजेपी पार्टी कार्यालय को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है। गर्मियों की बात की जाए क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका ध्यान रखते हुए जो आधुनिक जो कूलर है वो भी यहाँ लगाए गए हैं, जिससे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता वो उनको कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो ना लगे। मगर अमित शाह की यदि बात की जाए तो 2017 में भी अमित शाह का मध्य प्रदेश में दौरा था और एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह का जो दौरा है बड़ा अहम माना जा रहा है। क्योंकि बात की जाए अमित शाह की तो जिस प्रकार से 2017 में अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब उनका दौरा था तो एक बार फिर उन्होंने बड़ी बैठक ली थी। एक बार फिर 2023 के लिए आज 2 घंटे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में अमित शाह रहेंगे और सबसे पहले मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रदेश जो सदस्य हैं उनसे चर्चा करेंगे। उसके बाद कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं उनसे 1-to-1 चर्चा करते नजर आएंगे। क्योंकि पचमढ़ी में लगातार प्रदेश सरकार द्वारा बड़ा मंथन किया गया था, 2 दिन तक पूरे कैबिनेट के मंत्री पचमढ़ी में थे। तो 2023 का जो रोड मैप तैयार किया गया है उसका फीडबैक लेते भी अमित शाह नजर आएंगे कि 2023 के लिए प्रदेश बीजेपी पार्टी की बात की जाए और प्रदेश सरकार की बात की जाए तो दोनों के द्वारा क्या तैयारी की गई है 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए। जी बिल्कुल, पार्टी कार्यालय में भी कई तरीके के कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। क्योंकि विवेक, जिस तरीके की तस्वीरें आपने दिखाई हैं, जो तैयारियां पीछे चल रही हैं, उसको लेकर कई तरीके की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। तो क्या वो कार्यक्रम रह सकते हैं और कौन कौन इन कार्यक्रमों में शामिल रहेगा?
अंशुल, प्रदेश बीजेपी पार्टी कार्यालय की यदि बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले जो अमित शाह का जब यहाँ दौरा रहेगा, जब अमित शाह आएंगे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। साथ ही बात की जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की, बी डी शर्मा मौजूद रहेंगे। साथ ही जो 7 केंद्रीय मंत्री है, ज्योतिराज सिंधिया की यदि बात की जाए, फग्गन सिंह कुलस्ते की बात की जाए, तो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सभी बैठक में मौजूद रहेंगे। मगर एक तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं अंदर की, किस प्रकार से जो व्यवस्था है वो रखी गई है गर्मी को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि बीजेपी पार्टी की यदि बात की जाए तो यदि बीजेपी पार्टी में यदि बड़े कार्यक्रम होते हैं तो बड़ी व्यवस्थित तरीके से होते हैं। ये तस्वीर हमेशा बयां करती है और आज एक बार फिर बयां कर रही कि किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से पार्टी के पदाधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके लिए बैठने के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। और गर्मियों की बात की जाए अंशुल, तो लगातार मध्य प्रदेश में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कूलर की भी व्यवस्था की गई है, जिससे किसी प्रकार के जो परेशानी है वो ना देखने को मिले। मगर अमित शाह का दौरा जो आज है वो बड़ा अहम माना जा रहा है। और बात की जाए कुशाभाऊ ठाकरे की, तो एक बार फिर कुशाभाऊ ठाकरे को कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी याद करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो ये थे संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ, जिन्होंने स्थल का जायजा लिया। शंकर लाल तिवारी जी बीजेपी से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेंगे। शंकर लाल जी, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सवाल मेरा आपसे यह है कि जो आज अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या उसके लिए देखा जा रहा है, क्या तैयारियां जो है वो बीजेपी के यहाँ के लोगों ने कर रखी है उनके लिए? देखिए, राष्ट्र का गौरव और सच में वल्लभ भाई जी पटेल के बाद और अडवाणी जी के बाद कोई भी अगर गृह मंत्री बना जिसने देश का गौरव बढ़ाया, वो अमित शाह जी हैं। उनके आने को लेकर के पूरे प्रदेश में उत्साह का वातावरण है, जनता में भी, कार्यकर्ताओं में भी। अमित शाह जी ने जो काम किए, जिस ढंग से वो रणनीतिकार है राजनीति के, और साथ ही धारा 370, 35(1), 3 तलाक और जो सारे काम उन्होंने किए हैं, ये सच में मैंने देश के गौरव को बढ़ाने वाले। और जब वो भोपाल आ रहे हैं तो उनका जम्बूरी मैदान में, आप तो संवाददाता जी ने भी बताया कि जम्बूरी मैदान में जिस तैयारियां उनके कार्यक्रम की हैं और जिस ढंग से जनता का जन सैलाब वहाँ उमड़ने वाला है, उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि भोपाल में अब तक जितने भी उन सबसे अनुकरणीय और जन सैलाब का कार्यक्रम होगा। पत्रकार बंधु भी अमित शाह जी को और कवर करने के लिए काफी उत्साहित है, और उसका नतीजा है कि आप अपने चैनल के माध्यम से अमित शाह जी के कार्यक्रम के पूर्व में ही ये सब डिबेट वगैरह कर रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता की ओर से अमित शाह जी का स्वागत करता हूं, और प्रदेश की जनता पलक पावड़े बिछा करके बैठी है अमित शाह जी के आने के लिए। इस ढंग से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के अध्यक्ष जी ने और पदाधिकारियों ने जाकर के जम्बूरी मैदान में कल उन तैयारियों अवलोकन किया। और अमित शाह जी के आने की दृष्टि से पूरे प्रदेश का प्रशासन भी चुस्त है। बिल्कुल शंकर लाल जी, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे जिस तरीके की आपने अपील की है, डिबेट वगैरह हम पहले ही निपटाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि जब यहाँ पर वो आ रहे हैं तो चुस्त दुरुस्त सारी व्यवस्थाएं तो देखने को मिल रही हैं, सभी मंत्री और नेता निरीक्षण भी करके आ चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है शंकर लाल जी कि वो आदिवासियों को 3 बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं, इस पर आप प्रकाश डालेंगे? निश्चित रूप से इस प्रदेश की प्राणवायु है आदिवासी समाज जी। वनवासी समाज जो है वो पहचान है मध्य प्रदेश की और किसान। और जब अमित शाह जी आ रहे हैं, और अमित शाह जी के पूर्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी, और जहाँ रानी कमलापति स्टेशन दिया, वहीं उस समय भी वनवासी बंधु
तमाम स्वागत घोषणाएं की गई थी और जो उनको लाभ पहुंचाने वाली थी। अमित शाह जी भी वनवासी बंधुओं से ही, जो अत्यंत गरीबी में भी और ग्रामीण अंचल में वनवासी क्षेत्रों में रह करके इस प्रदेश के अंदर जहाँ तमाम प्रकार की औषधियाँ, तमाम प्रकार के जंगली फल और तमाम प्रकार के कुटीर उद्योग चलाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आदिवासी बंधुओं के बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य, इन सभी चीजों की दृष्टि से कैसे उनका जीवन सुंदर, सुखद जी और वैभवपूर्ण हो, इसके लिए सौगातें वो देंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। शंकर लाल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए।